नमस्कार। आज मैं फिर एक कुमाऊनी कहानी तुमको सुनून चाहूँ जो आजकल जमाना हिसाब लिख रखी मैल और इमें बहुत सार सबक लसू जो सीख सकनी उन सीखण चाहे। तो जरा सुनो और यो कहानी का नाम में लिख रखो, जान तो पढ़ ले, जाना तो पड़ेगा ही। यो कहानी सूक्ष्म में बता दूँ मैं तुमन कि एक नई नई ब्याह है चेली जेल कभे घरों काम नहीं कर रख वीक इर्द गिर्द में वीक तन बन बुनाखो। अब तुम कहानी का आनंद उठाओ। जब बैठ बैठ बेर सब मिलन लग जा तो हमार काम करने की क्षमता कम है जे। हम यो सोच सोच बेर उदासी जानू कि भोल या पोरू बे काम आप ही करण पड़ोल। यो सब हम सब न के साथ कभे न कभे हुने छु। कस्तूरी जो गंगाधर जुग एकमात्र संतान छी और भल पढ़ी लिखी छी, पढ़ाई पूर करते करते वीग ब्या भोला दज्जुग एक होनहार सुपुत्र कुशल दगे जो केंद्रीय सरकारों राजपत्रित अधिकारी छी है गोई। ब्याह बाद सब रीत रिवाज पूर कर बेर फिर नए जमाना के अनुसार घूम फिर बेर कस्तूरी अपन सौरास अपन साथ सौर और दुल्हो दगे ऋण हूँ एगी। कस्तूरी ससुर ले अब सेवानिवृत्त होने वाल छी जो उनुल सोचो कि किले ने अपन चोल दगड़ कुछ दिन व्यतीत कर बेर अपन छुट्टी पूर कर लेनु जो उनर बची हुई थी छी रिटायरमेंट होना पहली करी जाओ और आनंद मनाई जाओ। कुशल का ले यो भल लगो कि उले अपन इज बावन का अपन नई नौकरी और वीक तगाड़ मिलनी वाल सुविधानों सुख दी सकोल। कस्तूरी ले समझो कि सास अगर दगाड़ रोली तो निश्चिंत है बेर अपन दुल्हो दगे घूम फिर सकेल, घरे को चिंता नहीं करण पड़ेल। कुछ दिन तो ठीक रहो पर जब कुशलेग इज वीक दुल्हन अर्थात अपन बुआर कस्तूरी का घर गृहस्थी और अपन रीत रिवाज और उनन का के भल लागू और के नक सब बतूने कोशिश करी तो कस्तूरी परेशान हो बैठी कि उगन तंग करना लीजिए। कुशलेग इज रोज रोज नए नए काम और बात बतून लगे जबकि यो सब तो वो आप ही कर सकनी और उ स्वयं अपन काम अपन फोन पर अपन दगड़ीन थे फसक फराव और टीवी देख सकछी और भली के क्षण पढ़ सकछी। उनर पास तो डबल लैंक के कमीना नौकर चाकर ले धर सकनी, कुछ कामक वास्ते मशीन ले ली सकनी। यो सब फिजूले की बात ना लीजी, वीक टाइम खराब करने के जरूरत छू। उ किले की उन्हें बुआर छू अतः जबरदस्ती परेशान करना लीजी। कुशलेग इज उको तंग करना मंशाल रोज रोज उको अपन पास बैठे बेर बातचीत में वीक आराम और मन का समय बितूने इच्छी का दबून चानी। जब हम कोई बातों गलत अर्थ लगूनू तो वो बातों भल अर्थ हमर दृष्टि में ओझल है जा और हम गलत सोचते सोचते सबनो जीवन में विष घोल देनू। यो ही गलती कस्तूरील करी और वी परिणाम में सबनो जीवन दुखी है गोई। तबे तुलसीदास जूल के रखो, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जब लेके करण हूँ हुण या सास चैची कि मेरे बुआरियों काम करें तो कस्तूरी या तो खारपीड़ या नीनो कोई बहान बने कमरों में कैद है जानीर भय। पहली तो सब कस्तूरी का समझ नहीं सक, बाद में उनका वीक बहान समझ लग। यो बीच वीक सास और अपन सास सौर अपन शहर नहीं गया है जहाँ सबे द्वी महीन बाद भी सौरे सेवानिवृत्ति छी। अब सास ससुर योले समझ गुछी कि सेवानिवृत्ति के बाद चल बुआरी के पास ऋण कठिन होल, अतः वी शहर में एक 1 BHK फ्लैट लिबेर वे शिफ्ट हेबेर ऋण लाग। चोल कुशल का भीतरे तथ्य के जानकारी नहीं छी। अतः जब वील सेवानिवृत्त होने पर मैं बाबनो आगमन बारे में पूछो तो वीक बाबुल को कि उनन का योई शहरक सार एगे
यही ऋणे उनर मंचू पर वा तो आपू का किरायो घर में ऋण पड़ल तो उन्होंने बता कि एक फ्लैट ये खरीद हेलो और उमें ऋण हूँ नह ज्ञान। तो कुशल का लागो कि वीक में बाप जो उठे सब बात पहली बते बेर करची पर एल इतन बात इतन बात छिपे गई। बातें की असलियत तो उका पत्तन है छी। अतः उ मने मन अपन बेकसूर सित साथ में बाबन थे खिन्न जो है गोई। वी शैण कस्तूरी जका घरों काम करण घर सहेजन डबल और टैमोक मोल और मान दगे के वास्तन है छी। कुछ दिन तो बहुते खुशी है फिर रोज रोज कुशलक दफ्तर जान तक सब खण तैयार करण घर का सुव्यवस्थित करण वीक बसे बात है छी। तो रोज झकोड़ मन मुटाव हुने रुनेर भय यह वास्ते घर में नौकर चाकर धरी गया किस्म किस्मक मशीन किस्त में खरीदी गया फिर ले घर में वो व्यवस्था नहीं ऐसा जो वीक इस बाबन छना छी। भले ही कुशल एक राजपत्रित अधिकारी छी पर हर महीने पूर्व वेतन वे अधिकांशतः सामान्य किस्त और नौकर ने तनख्वाह में जान लग गई। यह एक बावजूद ले घर में टुन्न फुस लगे भय पूर घर एक शांति खत्म होने लगी। अब कुशल का घर उणोग मने नहीं करने भय हर बखत चकचक भय कस्तूरी का यमे क्वेले अपन गलती समझ नहीं उड़े। कुशल का अपन मैबाब ले स्वार्थी लगन बैठ की सेवरा निवृत्ति बाद ले अलग रुणई या रूना तो घर एक भली व्यवस्था हुई। यो बीच एक दिन कस्तूरी की इजबाब अचानक अपन चेली जवेक पास पूछ गया। कुशल कले लगो कि अब तो अपन चेल का समझाल और घर चलूने अकल सिखाल। चली रंग ढंग कुछ तो ऊ पहलिए बे जाननी रे भाई। फिर सब प्रत्यक्ष देख बेर बात समझ गया कि किले कुशला के मैं बाप सेवानिवृत्ति बाद ले या ऊण हूँ कै नी उड़ाए बल्कि वह यकले बस गई। जब उन्होंने अपन चेलते पूछो तो वील कह दे कि वी सास भत्ते तंग करची और कुशल ले कहो कि वीक में बाप जो उका अपन सब बात बतूची अब उथे अपन बात छिपूण लग गई। कस्तूरी की बाप सब समझ गया है कि किले एस भौनल उभत तो उनुल के नहीं कोई सिद्ध अपन समधी अर्थात कुशलाक बाबू थे फोन पर बात करी और उनन थे मिलबेर अपन चेलकर सबक सिखुणे एक योजना बने। कुछ दिन मात कस्तूरी की इजोक फोन आ कि त्यार बाब आप बदई गई उन्हें स्वभाव क्याप है गो। जब कस्तूरील पुर बात सुनी तो उकम भत्ते रीस ए कि यो उम्र में बाबू के दिमाग सटिक गो। कस्तूरील अपन बाप का फोन लगा तो उनुल जान बुझ बेर नहीं उठाए तो कस्तूरी का अपन इजक बात पर विश्वास है गो कि बाबू बदई गई। जब वीक इच बार बार डड़ा डाल कर कस्तूरी का अपन तकलीफ कौन लगी तो वील फिर फोन लगा तो बड़ मुश्किल उनुल फोन उठा तो कस्तूरी उनका इस जगह भली के व्यवहार करण हूँ कहो तो कस्तूरी बाबुल कहो कि जो शैन घरा काम का बवाल और घरा मैस और आनी जानी मैस ना ध्यान नहीं धरेन और टाइम पर कोई काम पूर्ण करनी अपन दुल्हो यानी कि मथे तमीजल बात नहीं करें वीक साथ अब म्यार गुजार कठिन है गो। मैं तो त्यारी इचका छाड़ी बेर के और जाग रून चानू और कोई भली जय शैन मिल गई तो दोहर ब्याले कर सकूँ तबे त्यारी जाग समझ में आल कि ततु मनमानी करणों नतीज के हूँ। हे भगवान बाबू बात यहाँ तक पूछ गए बाबू तस नहीं करो मेरे तो कतु बदनामी होल तुम्हार हाथ जोड़ूं। कस्तूरील को हाय तुका किले नग लागणो तू तो अपने इजे चेल छे तुल कतु गड़बड़ मचे रखी अपन घर में तुथे सीख बेरे तो तेरी इजोक दिमाग खराब है रो तुका यो सब भले लागोल देख लिए एक दिन तुका ले कुशल छाड़ल फिर तुम मैं चेली इक्के दगड़ रहा। ऐस सुनते ही कस्तूरी सब समझ एगो कि वीक में बाप को सबक सिकुणा लीजी यो सब नाटक करनी। उदिने वील पहली तो अपन कमर ठीक ठाक करो भले ही नौकर ने सहायता ले फिर अगिल दिन में पूर घर का व्यवस्थित करो। इन दिनन कुशल सरकार कामेल बिहार जय रो छी। जदिन कुशल घर आ तो वील अपन घर का दूसरे ढंग में देखो और कस्तूरील जब अपन
हतेल चाह बड़े बेर ले तो उ दंग रगो योई ने भी अगिल दिन कस्तूरील अपन सास सौरना शहर जाने की इच्छी जाहिर करी तो उनंथे माफ मांग बेर उनका वापस बुले ल्यूनु को यो सब देख बेर कुशल अपन आँख मिनण लगो कि कै उ कोई स्वयं तो नहीं देखण होय। तब जब नानतीन कोई गलती अब यह एक उपसंहार यो छू कि जब नानतीन कोई गलती करनी तो मैं बाप नो फर्ज हूँ कि उनका सही पाठ पढ़ाई जाओ। यो ही मेरी उस कहानी का लिखणों मकसद छू। नमस्कार।